गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको इंग्लिश में पेज नंबर 59 कराऊंगी। तो आप सभी लोग अपनी इंग्लिश की बुक निकालिए और उसमें पेज नंबर 59 ओपन करिए। तो ये है आपका पेज नंबर 59। लुक एट द पेज नंबर। ओके, तो देखिए अब आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। Look at the picture and fill in the blanks with correct prepositions। अब यहाँ पे देखो prepositions दी हुई है ना, दी हुई है in front of, under, behind, near, on, in। ओके, अब ये है पिक्चर, ये पिक्चर दी हुई है तो आपको इसमें देखना है। मैं जिसके बारे में मतलब जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं मैं इन सेंटेंस को रीड करूँगी, फिर आपको ये पिक्चर दिखाऊंगी, फिर आपको इन पिक्चर में देखना है कि प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरह से होगा, क्योंकि हमें इसी को देखकर समझना है। ओके, इस पिक्चर को देखकर देखेंगे फिर उसके बाद करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द पेंटिंग इज द वॉल। तो सबसे पहले हमें पेंटिंग जो है वो देखनी है। पेंटिंग कहाँ पर है, ये गई। तो देखिए ये पेंटिंग है ना, और पेंटिंग कहाँ पर है, इन लोगों के जो ये पीछे ये वॉल है ना, दीवार है ना वॉल, तो इसकी ऊपर लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है, ऊपर लगी हुई है, मतलब दीवार के ऊपर, दीवार से टच हो रही है ना और दीवार के ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है यहाँ पर बताइए, ऊपर के लिए कौन सा यूज होता है, ऑन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। ओके, तो ऑन की स्पेलिंग ON, ऑन। अब सेंटेंस क्या बन गया, द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। ओके, ऑन द वॉल। अब सेकंड क्या है, सेकंड है द पॉपकॉर्न बॉक्स इज बनीज हैंड। इसका मतलब अब हमें इस पिक्चर में देखना है बनी कहाँ पर है, पॉपकॉर्न कहाँ पर है। सबसे पहले ये देखेंगे पॉपकॉर्न कहाँ पर है, ये बनीज हैंड। इसका मतलब ये बनी है, बनी के हैंड में पॉपकॉर्न है। और पॉपकॉर्न किसके अंदर है, बोलो, बॉक्स के अंदर है ना। पॉपकॉर्न बॉक्स जो है वो किसके हाथ में है, बनी के हैंड में। तो हम क्या बोलेंगे, बनी के हैंड में। तो मैं की यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, मैं। तो मैं की क्या होती है इंग्लिश, बोलो, इन होती है। क्या होती है, इन, IN, इन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द वॉल इज द टेबल। द वॉल इज द टेबल, मतलब अब वॉल के बारे में पूछा जा रहा है तो वॉल देखेंगे, वॉल कहाँ पर है, वॉल कहाँ पर है, इसे वॉल कहा था, इसे बॉल। ठीक है, अब बॉल कहाँ पर है, टेबल के नीचे। जो ये टेबल है तो टेबल के नीचे है बॉल, मतलब यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, टेबल के नीचे, मतलब नीचे। तो अब बताओ इसमें कौन सी प्रीपोजिशन है नीचे की, स्पेलिंग कौन सी होती है, अंडर होती है। क्या होती है, अंडर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम अंडर लिखेंगे, UNDER, अंडर। सेंटेंस बन गया हमारा, द बॉल इज अंडर द टेबल। द बॉल इज अंडर द टेबल। अब 4 वाली देखिए, 4 वाला क्या दिया हुआ है फिलहाल, मिसेस डियर इज, मिसेस डियर इज द डोर, मतलब मिसेस डियर। अब देखना है मिसेस डियर कहाँ पर है। मिसेस का मतलब वो लेडीज वाली है ना, लेडी है ना, हाँ, फीमेल। तो देखेंगे कहाँ पे है, हाँ ये तो बनी है और ये डियर है क्योंकि इसने टी शर्ट पहना हुआ है और पैंट पहना हुआ है ना। अब देखेंगे ये क्या, एक और डियर। अब इसने देखो ये है मिसेस डियर, कैसे पता किया, नीचे स्कर्ट पहनी हुई है, ऊपर टॉप पहना हुआ है ना। इन्होंने जेंट्स वाली ड्रेस पहनी हुई है, इन्होंने लेडीज वाली ड्रेस, का मतलब मिसेस डियर ये गई। अब मिसेस डियर कहाँ है बताइए, दरवाजे के पीछे। क्यों, दरवाजे के पास खड़ी हुई है ना, लेकिन ये दरवाजे के पीछे छिप रही हैं, वहाँ से देख रही हैं छिपका।
तो दरवाजे के पीछे। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? पीछे। तो पीछे की क्या होती है बताओ इसमें से? पीछे की होती है बिहाइंड। क्या होती है? बिहाइंड होती है। बिहाइंड की स्पेलिंग BEHIND, बिहाइंड। ओके, अब 5 नंबर पर क्या दिया हुआ है? मिस्टर डियर। मिस्टर डियर इज द टेलीविजन। मतलब मिस्टर डियर जो है, अब मिस्टर डियर कौन सा है इसमें? ये क्या कर रहे हैं? ये टेलीविजन को देख रहे हैं। मतलब टेलीविजन क्या कर रही है? ये टेलीविजन को देख रही है। मतलब ये टीवी के सामने है। कहाँ है? टीवी के सामने है। अब टीवी के सामने है तो टीवी के सामने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है? यहाँ पे टीवी के सामने, सामने का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या होगी बताओ? इसमें देखो क्या होती है सामने की? इन फ्रंट ऑफ। तो ये होती है कि सामने की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब बोलो स्पेलिंग। IN, इन। फ्रंट की लिखो FRONT, फ्रंट। OF, ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। और सभी लोग ध्यान से सुनिए कि सामने की स्पेलिंग इन फ्रंट ऑफ होती है, ना कि इन फ्रंट। कुछ लोग ऑफ लिखना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो इनकम्प्लीट रह जाएगा आपकी प्रीपोजिशन। के सामने की पूरी स्पेलिंग इन फ्रंट ऑफ होती है। ओके, तो सेंटेंस क्या बना? मिस्टर डियर इज इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। ओके, अब नेक्स्ट देखो, लास्ट क्या है? लास्ट फिलअप है हमारा ये, द बेस इज द विंडो। मतलब जो ये बेस रखा हुआ है विंडो के, ये विंडो है और विंडो के पास में है ना। और पास की प्रीपोजिशन क्या होती है बताओ? यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है? पास। और पास की इंग्लिश क्या होती है? नियर, NEAR, नियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नियर लिखेंगे। ओके, NEAR, नियर। तो सेंटेंस क्या बना? द बेस इज नियर द विंडो। आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है? तो इस एक्सरसाइज को समझ कर करिए सभी लोग। ओके, तो चलिए करो इसको, और इस एक्सरसाइज को बुक में ही करिएगा, क्योंकि जो पिक्चर बनी हुई है वो बुक में ही बनी हुई है। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही करनी है और फिर मैच करिएगा आपने करेक्ट किए हैं या नहीं। ओके, बाय बाय।